इस पॉइंट पर तुम्हारा दोष नहीं है, पिछले कितना पॉइंट है जिसमें दोष है, भविष्य में दोष आएगा। इसलिए ठाकुर जी को कभी बलि महाराज नहीं पूछे कि मेरा दोष कहां है। ये है समर्पण का, कुछ नहीं, आत्मसमर्पण। मानस देह गेह जो किछु मोरो अर्पिलु तो आप दे नंद किशोर। ये बहुत हायर स्टैंडर्ड है, मेरा कुछ नहीं है। लेकिन शरणागत में थोड़ा अंतर है, उसको हम सुनेंगे इसमें क्या अंतर है। प्रभुपाद जी इधर देखो कितना सुंदर आत्मनिवेदन में श्रीधर स्वामी लिखे हैं, विकृतस्य गवास्वे देई, जैसा गाभी है, अश्व है, अश्व बोलते हैं ना, घोड़ा है, गाय है, उनको विकृतस्य, उनको कोई बेच दिया है। जो बेचने वाले होता है ना, वो भरण पोषण चिंता नहीं करते, बेच दिए तो बेच दिए, समझ रहे हैं ना। बाजार में जाते हैं, वो बेच देते हैं गाय को बेच देने का बाद वो कहाँ रुकेंगे, कमरा है कि नहीं, उनको घास खिलाएं कि नहीं, सोचते नहीं, बेच दिए है ना। आत्मसमर्पण ऐसा है, बेच देना, खुद का चिंता कभी नहीं करना है। कौन मेरा मेंटेन करेगा, क्या हालत होगा, कुछ भी नहीं। देहम तस्मै समर्प्य तत्चिंता वर्जनम इत्यर्थ। इस शरीर को बिल्कुल भगवान को समर्पण कर देना है, ये आत्मनिवेदन है। इस श्लोक में ना आत्मनिवेदन, प्रभुपाद ने एक एक पॉइंट लिखे हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु सब कुछ लिखे हैं। इस शरीर को बिल्कुल, शरीर का साथ जो संबंधी है, समझ रहे हैं ना, बाल बच्चा है, प्रॉपर्टीज है, सब कुछ है ना, इस सबको भगवान को दे देना है। तत्चिंता वो चिंता नहीं करना है, अभी हो गया, ये ठाकुर जी का है। तत्चिंता वर्जनम इत्यर्थ, ये आत्मसमर्पण, चिंता को छोड़ना हो जाएगा। हम बाबा जी लोग के शरीर चिंता पकड़ लेता है, आप तो गृहस्थ है, मैं खुला आदमी बोल देता हूँ, बुरा मत मानिए, ये तो सही बात है ना। शरीर थोड़ा कुछ हो जाता है, घर संसार हम छोड़े हैं, सब कुछ छोड़े हैं, शरीर कुछ हो जाता है, चिंता लग जाता है। कोई को थोड़ा डांट देता है तो सोचते हैं भविष्य में मुझे कौन देखभाल करेगा, इस घर में तो कितना अथॉरिटी आते हैं, कितना अथॉरिटी जाते हैं। अरे बाबा जी लोग इसे सोच लेते हैं, भाई बुरा मत मानिए, आप तो संसार में है भाई। डिपार्टमेंट हेड चेंज हो जाएगा, कृष्ण का जो डिपार्टमेंट है, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, उसका डिपार्टमेंट क्या चेंज हो जाएगा। उनका नाम हम कर रहे हैं, हरे कृष्ण कर रहे हैं, फिर भी हमारा चिंतन नहीं जाता है। देखो आत्मसमर्पण कितना हायर स्टैंडर्ड की चीज होता है। चिंता छोड़ना नहीं होता है, खुद का एक चिंता पकड़ कर हमको, चिंता चित्ता द्वयर मध्य चिंता एव गरियसी, चिता दहति निर्जीवम चिंता दहति सजीवम। नीतिकार लिख रहे, ये हम लोग का हालत हो रहा है। भजन कहाँ है, ये चिंता हमको पकड़ कर, चिंता हिंदी में चिंता बोलते हैं ना, सोचते हैं पकड़ कर हमको जला कर मारते हैं। राख है तो शरीर इतना मोटा पतला कुछ भी हो भाई, तो राख कर दिए इसको। दोनों से चिंता और चिता क्या, आग, ये दोनों में चिंता गरियसी, ये चिंता नहीं छोड़ते हैं। इस संपद इसलिए बोल रहे हैं, गवास्वेदे भरण पालन आदि चिंता न क्रियते। वो बेच देने का बाद, जैसे गाय घोड़े को जो बेच देते हैं, बेच देने वाली कभी उनका चिंता नहीं करते, उनका भरण पोषण चिंता नहीं करते। तथा ऐसे देहम तस्मै समर्प्य तत् चिंता वर्जनम इत्यर्थ, यह आत्मनिवेदन है। इस शरीर को भगवान को छोड़ दीजिए, दे दीजिए, उसका चिंता मत कीजिए। ये होगा, थोड़ा प्रसाद लेट हो जाता है, देखो क्या हो जाता है, दिमाग काम नहीं करता है, मिलेगा कि नहीं। ट्रेन में बैठ जाते तो कितना बार घुमाते हैं, फोन लगाओ, कहाँ ये उधर कोई ग्रस्त डिबोटी है तो प्रसाद अरेंज करो, प्रसाद अरेंज, अरे भगवान देंगे तुम बैठो। ऐसा नहीं होता है, हमसे काम नहीं चलने वाले, सब व्यवस्था करके हम जीते हैं। हरे कृष्णा करते हैं, लेकिन व्यवस्था तो खुद चलता है। घर गृहस्थ का व्यवस्था करते हैं, खुद का व्यवस्था करते हैं, उसका बाद हरे कृष्ण करते हैं। ये छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तब चिंता वर्जनम, इस चिंता को छोड़ दीजिए, यह आत्मसमर्पण है। और संबत ने लिखे, यही जो तात्पर्य हम प्रभुपाद का सुन रहे थे, अब देख लीजिए इसका बाद क्या प्रभुपाद लिखे हैं। फ्रूटी वर्कर्स फर्स्ट परफॉर्म सम पैसा एंड देन फॉर्मली और ऑफिशियली दे ऑफर द रिजल्ट ऑफ
रिजल्ट टू विष्णु। ये अनुष्ठानिक भाव से ये पुण्य कर्म करते हैं और विष्णु को अर्पण कर देते हैं ना। जैसे इधर होता है क्या, इधर क्या होता है, कुंभ होता है, हाँ कुंभ होता है। इतना लोग क्यों आते हैं? अमृत पीने के लिए। ये सब आ जाता है, सब अमर हो जाएंगे पुण्य कमाने के लिए, और उधर नहाते उड़ते और गुटखा खा लेते हैं। बस हो गया पुण्य। अमृत एक नहाए अमृत में और फिर भीतर कचरा फिर डाल दिए। ये लोग क्या है, वो लोग का यही ऑफिशियली ऑफरिंग करते हैं। प्रभुपाद जी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, कंप्रोमाइज का विदेशी लोग का साथ कभी कंप्रोमाइज नहीं किया। हम लोग तो भारतीय लोग हैं, भारतीय लोग को गुरुजी लोग डंडा लेकर डंडा में पिटाई करते थे। पहले जमाने में डंडा, हम जो पढ़ाई करते थे ना, हमारे टीचर लोग डंडा पकड़ते थे, लाठी में पिटाई करते थे। ये गुरु डिसाइपल रिलेशन था। प्रभुपाद कब कंप्रोमाइज नहीं किए, बिल्कुल साफ सुथरा लिख दिए। बट द रियल डिवोटी हाउएवर फार offer his surrender to Krishna with his body, mind and word, then use his body, mind and word for the service of Krishna as Krishna's desire. इस शरणागत है। इसलिए हम कभी भी भजन साधन कुछ करते हैं, कुछ दिन मंदिर डोनेशन देते हैं, मंदिर आते हैं, भजन साधन करते हैं, फिर कुछ दिन का बाद सोचते हैं ऐसा क्यों हो रहा है, मेरा भक्ति क्यों नहीं आ रहा है। चाहे परंपरा में हम दोष देखते हैं, नहीं तो भक्त में गुरु जी से। इसका भाव यही है कि हम पहले सरेंडर नहीं, शरणागत नहीं, पहले शरणागत होकर भजन करो। और स्वामीपद ने यही लिख रहे हैं, इति पुंसा भगवती विष्णु नवलक्षण अद्धा अर्पिता। ये भगवान को अर्पण करना है। कैसे अर्पण करना है? जैसे हम कथा सुन रहे हैं, हमको अच्छा लग रहा है, हम सुन रहे हैं, है ना, ये कथा का भाव नहीं है, ये कथा का भाव, ये सही भाव नहीं है। ठीक है, हमारा शुद्धिकरण के लिए हमको अच्छा लग रहा है, हम सुन रहे हैं, हम समर्पित होकर कथा सुनना चाहिए। ठाकुर जी मैं आपका हूं ना, मैं जब आपका हूं, आपका कथा सुनना ये मेरा धर्म है। मैं आपका हूं ना, मैं कीर्तन क्यों कर रहा हूं, मैं आपका हूं ना, मेरा सुख लेने कुछ नहीं कर रहा। ये बड़ा भाव है, आपका सुख के लिए मैं कर रहा हूं कि मैं आपका हूं, आपका नाम हो रहा है, आपकी कथा हो रहा है, इसलिए मैं सुन रहा हूं, इसलिए मैं कीर्तन कर रहा हूं। इसको अद्धा, प्रभुपाद जी ने लिखा ना अद्धा, इसमें अर्पिता भक्ति, अर्पिता भक्ति क्रियते चत तत् अदितम मन्ये। अर्पित होकर भक्ति करना, भक्ति करने का बाद हम ट्राई नहीं करना है कि और मैं समर्पित होगा, इन्हें पहले समर्पित हो, इसका बाद भक्ति करो। ये पॉइंट है। इसलिए इस समर्पित होना इस शरणागत भाव है।